हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, हमारे एक भाई का कमेंट था कि जो रेलवे से ईसीसी बैंक से लोन लेते हैं तो लोन पहले चुकता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में आप वीडियो के माध्यम से थोड़ा बता दीजिए। और कमेंट बहुत हमेशा कमेंट कर रहे थे कि थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, मुझे भी समय नहीं मिल रहा था तो सोचा कि चलिए एक वीडियो के माध्यम से उनको बता देते हैं। तो जितने भी हमारे रेलवे कर्मचारी हैं, कहीं भी आप ड्यूटी करते हैं, तो एक रेलवे तो नहीं है, एक सोसाइटी है यूनियन का, ठीक है, ईसीसी बैंक है, ठीक है। वहाँ से जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं वहाँ से भी लोन ले सकते हैं। बाकी बाहर से जो बैंक है, बाहर एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल हो गया, उससे भी लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ईसीसी बैंक से लोन लेते हैं तो इसमें भी जिस तरह से अकाउंट खुलवाते हैं, पहले अकाउंट खुलवाना पड़ता है, सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है। उसके बाद फिर जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें 2 विटनेस खोजता है, ठीक है। और 2 विटनेस इसलिए खोजता है कि आप रेलवे में है कि नहीं है, बाहर के हैं, इसीलिए 2 विटनेस रेलवे वाला का ही खोजता है। और जो जैसे हम 1800 ग्रेड पर हैं तो जो विटनेस देगा वो भी 1800 ग्रेड पर ही होना चाहिए, ठीक है। 1800 ग्रेड पर होगा और वो विटनेस देगा तभी मान्य होगा। अब बाकी जो 1900 चाहे 2400 ग्रेड पर है तो वो उससे आप विटनेस ले सकते हैं, लेकिन जो 2400 वाला है फिर वो आपसे विटनेस नहीं ले सकता है। ज़्यादा ग्रेड वाला कम ग्रेड वाला से विटनेस नहीं ले सकता है। तो इसीलिए एक नियम बना दिया गया है कि जो भी लोन के लिए अप्लाई करता है वो सेम ग्रेड का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो विटनेस का हो गया। और लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 7 साढ़े 7 लाख आपको 1800 ग्रेड पर मिल जाएगा। ज्वाइनिंग करते हैं तो 5-6 महीना होना चाहिए। इसमें पे स्लिप खोजता है, आधार कार्ड खोजता है, पैन कार्ड खोजता है, 2 विटनेस खोजता है। तो आप ईसीसी बैंक से सेविंग अकाउंट खुलवा के लोन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी क्राइटेरिया होता है 24 महीने में, 36 महीने में, 50-60 महीने में। जिस तरह से आप लोन चुकता कर सकते हैं उस तरह से इसमें महीना बांध दिया गया है कि 5 साल, 6 साल, 2 साल, 1 साल में भी कर सकते हैं। जिसका जैसा बजट रहता है वैसा करवाता है। तो एक भाई का यही कमेंट था कि अगर हम लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद अगर मेरे पास औसा पैसा रहता है तो हम एक ही बार तुरंत जमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, ज़रूर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आप सबको बता देता हूँ कि जब आप लोन लेते हैं तो ये आपका रेलवे से जुट जाता है। और जो भी आपका पे स्लिप आएगा, पे स्लिप में पूरा शो करेगा कि आप इतना लोन लिए हैं और इतना महीने का कटिंग होगा। और जैसे जैसे कटिंग होगा उसे उसे आपका पे स्लिप में दिखाता रहेगा कि 1 महीना का कटिंग हुआ है, 2 महीना का कटिंग हुआ, इतना कटिंग हुआ, ऐसे ऐसे दिखाएगा। और जब लोन लीजिएगा तो इसमें सेविंग अकाउंट खुलवाइएगा तो फिर 1300 रुपया कुछ प्रत्येक मंथ CMTD के रूप में कट होगा। फिर जब आपका लोन ख़त्म हो जाएगा तो जो भी 1300 रुपये हर एक महीना कटेगा वो फिर बाद में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है। और जब आप लोन एक ही बार में चुकता करिएगा, सोचिएगा कि चलो हम 2 साल चाहे 3 साल का इंतज़ार नहीं करते हैं, मेरे पास पैसा है तो हम अभी लोन ख़त्म कर देते हैं। तो ये दोस्तों, जहाँ पे आपका जो ईसीसी बैंक है जहाँ से आप लोन लेते हैं, फिर वहाँ जाके आपको एक फार्म भर के जो भी ऑफिस है, ईसीसी बैंक का ऑफिस है, वहाँ पे जाके आप बताइए कि हाँ हम लोन लिए थे, इतना दिन पहले लिए थे और इतना कटिंग हुआ है और मैं पूरा लोन चुकता करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जाके आप पूरा ख़त्म करवा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपका पे स्लिप में फ़ोन करके बोल दिए, तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे जिस शाखा में आप ईसीसी बैंक से लोन लेते हैं आपका डिवीज़न में ही रहेगा, तो डिवीज़न जाके जो भी ईसीसी बैंक का ब्रांच है वहाँ पे जाके आप ऐसा बताइएगा और एक ही बार में पैसा दे दीजिएगा तो आपका लोन क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जितना भी आप लिए हैं, जितना आप दीजिएगा, ठीक है।
तो ऐसा ऐसा रूल है। और आपका जब भी लोन लेते हैं इसी से बैंक से, तो पे स्लिप से जुड़ जाता है और हर एक मंथ कट के आएगा। जब भी आपका पेमेंट आएगा, पे स्लिप आएगा, तो उसी समय आपका कट के आएगा। ये नहीं कि बाद में कटिंग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी भाई का डाउट था वो मैं आप सबको क्लियर कर दिया। और जो भी पूछे कि एक बार में लोन चुकता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ ज़रूर कर सकते हैं। और जो बाहर से लोन लेते हैं तो बाहर में भी ऐसा व्यवस्था है, किसी भी बैंक से आप लोन लेते हैं तो वहाँ भी जाके आप ब्रांच में जाके एक ही बार में लोन ख़त्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऐसा रूल था, ऐसा ऐसा नियम था, जो भी मेरे को जानकारी था मैं आप सबको बताया। ठीक है, और ऐसा होता ही है, क्योंकि हमारे एक मित्र थे, वो भी लोन लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे, 2 लाख 2.5 लाख ऐसे लिए थे। तो 2-3 महीना जमा किए, फिर वो उनके पास पैसा हो गया तो वो जाके ब्रांच में जाके एक ही बार में लोन कटिंग करवा लिए। फिर एक लेटर देता है, लेटर के ज़रिए फिर आपका पे स्लिप में वो ऐड होगा। फिर ऐड होने के बाद फिर जो भी प्रत्येक महीना कटता था फिर नहीं कटेगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा ऐसा नियम है, जो भी था मैं आप सबको बता दिया। अगर कुछ और पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे। ठीक है, तो आज का ये छोटा सा वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।